जनपद गाजीपुर के जो है कासमाबाद अंतर्गत बहादुरगंज में उपस्थित थे और बहादुरगंज में सफाई अभियान को लेकर खास तौर से एक पहल की गई है और यहाँ जो है जिस तरह से सफाई का ध्यान देते हुए यहाँ के नगरवासियों ने एक कदम अपना बढ़ाया है। खास तौर से इनसे जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस सफाई अभियान को लेकर इस नगर पंचायत में और क्या जो है पहल चल रही है। सबसे पहले इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानकारी लेंगे, आज जो है आप लोगों ने जिस तरह से एक पहल उठाई है, ये पहल का क्या मकसद है? देखिए, हम लोग कर्मचारी हैं जी और हम लोग अपने अधिशासी अधिकारी के आज्ञा अनुसार नगर पंचायत ने जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये जो स्वच्छ नगर को बनाने के लिए ये अभियान चल रहा है, जन जागरूकता अभियान चल रहा है। इसी के अंदर ये कितने दिन से आप लोग इसे जो है जनता के बीच में जागरूक अभियान जो है चला रहे हैं? 1 तारीख से चल रहा है। 1 तारीख से चल रहा है। 1 तारीख से चल रहा है, इसी 1 फरवरी से। तो कितने लोग आपके साथ सम्मिलित थे और कौन कौन लोग सम्मिलित थे इसमें? ये हमारे नगर पंचायत कार्यालय के जो कर्मचारी हैं, जिसमें कई तरह के कर्मचारी हैं। हमारे कुछ सफाई कर्मचारी भी हैं, कुछ जलकल के कर्मचारी भी हैं और कुछ दफ्तर के ऑफिशियल कर्मचारी जो दफ्तर वाले हैं वो भी हैं, सभी हैं। क्या नाम बताएं अपना? मेरा नाम जमशेद आलम है। जमशेद आलम है और ये एक सफाई कर्मचारी है। जी, मैं सफाई कर्मचारी नहीं हूँ, मैं दफ्तर का एक कर्मचारी हूँ। अच्छा, दफ्तर का स्टोर इंचार्ज के तौर पर मैं काम करता हूँ दफ्तर में। तो क्या लगा कहीं ना कहीं जिस तरह से बहादुरगंज के सभी जो है गली मोहल्ले में देखा जाए तो एक सफाई अभियान जागरूकता इस तरह से लोगों के बीच में एक पहल जिस तरह से शुरुआत है, कहीं ना कहीं इस नगर को एक अच्छे मार्ग पे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी, ये सही बात है कि हम लोगों के जो मतलब अधिकारी हैं और जो हमारे पूर्व चेयरमैन और समस्त स्टाफ का सहयोग है, जो हम लोग सभी लोग मिलजुल करके एक टीम बना करके और सफाई स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम कर रहे हैं और नगर को कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, इस नगर में स्वच्छता और सफाई है। अभी नोटिस मिला है कि जिस तरह से अतिक्रमण को जो है देखते हुए सरकार पूरी तरह से जो है नज़र रखी है आप लोग को ये बहादुरगंज के, और कहाँ तक जो है आप लोग को ये जानकारी मिली है कि अतिक्रमण कहाँ तक है और क्या जानकारी आप लोग को बताया गया है? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कल हम लोग मौके पर थे और जो मऊ और कासमाबाद मार्ग है उस पर बीच सड़क से 45 फीट छोड़ करके किसी को भी मकान अपना दुकान अपना बनाना है, अगर उसके बीच में पीडब्ल्यूडी के ज़मीन में कोई भी अगर अस्थाई अस्थाई दुकान मकान बना रहा है तो वो अतिक्रमण है। अच्छा, ये बात। हाँ, ये है। और इसके अलावा बाईपास रोड है जो पुरानीगंज पुल के पास, वहाँ से लेकर के गांधी मेमोरियल का जो बाईपास रोड है वहाँ पर 50 फीट बीच सड़क से 50 फीट छोड़ करके मकान और दुकान बनाना है। अगर उसके बीच में कोई पीडब्ल्यूडी में अगर कोई दुकान या मकान बना रहा है तो वो अतिक्रमण है, उसको हटवाया जाएगा। और नदी उस पार, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि नदी उस पार पुल से लेकर के और रसूलपुर तक जो रोड है बाईपास रोड, उस पर 100 फीट छोड़ करके बीच सड़क से 100 फीट छोड़ करके मकान और दुकान बनाना है। इसके बीच में अगर कोई अस्थाई अस्थाई अगर दुकान मकान बना रहा है तो वो अतिक्रमण है। और कल जो अतिक्रमण का अभियान चला था हमारे मऊ कासमाबाद मार्ग पर, उसमें 45 फीट बीच सड़क से छोड़ करके और जो उनका बीच में जितने भी लोगों का दुकान एवं मकान आ रहा है अस्थाई अस्थाई, उस पर अतिक्रमण चलाया गया, उस पर अभियान चलाया गया है और उस पर सफाई यानी कल का चिन्हित कर दिया गया है। उसके बाद फिर अगले जो है शायद बुधवार को ये दिन फिर जो है प्रशासनिक जो है व्यवस्थाएं वहाँ लागू होगी। कल जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी आए हुए थे उसमें उप जिला अधिकारी एसडीएम साहब और नायब तहसीलदार साहब थे और सीओ साहब भी थे और हमारे नगर पंचायत के समस्त कर्मचारी और हमारे ईओ साहब सारे कर्मचारियों के साथ अपने दल बल के साथ इस अभियान में शामिल थे। और कल पिछले बुधवार को चलाया गया, उसमें सभी लोग जानते हैं, देखा भी होगा सभी लोगों ने। चलिए, और आप लोगों ने जिस तरह से ये आप लोग के गली मोहल्ले में पॉलीथीन या इस तरह से कूड़े कचरे जैसे दिख रहे हैं, इन्हें एक मुक्त इनसे होने के लिए आप लोग को ये पहल जिस तरह से एक सामने दिख रही है कि ये पहल के माध्यम से हम सफाई को एक फोकस कर देंगे। जी सर, हम जागरूक करना चाहते हैं, लोगों में ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि आप अपने घरों का कचरा अपने डस्टबिन में डालें
जी। यही जनता से हमारी अपील है। यानी कि जब अपना घर का कचरा खुद उसका जो है व्यवस्था आप कर देंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा कचरा जो है लवारिस की तरह जहाँ पड़ा रहता है गलियों में, सड़कों पे, वो दिखने को नहीं मिलेगा। वो नालियों में नहीं जाएगा और हमारा गली चौराहा सब साफ सुथरा नजर आएगा। अच्छा, ये बताइए, ये कचरा कूड़ा जो दिखता है, इससे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीमारियों का कारण यही है? जी सर। लेकिन इस पर विचार अगर किया जाए तो शायद कम लोग ध्यान देते हैं और ये बीमारी वाला जो कारण होता है इसी को हर जगह जो है फैला देते हैं। जी। अगर स्वस्थ और सही रहना है, सेहत भी सही रखना है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले एक सफाई का भी ध्यान देना चाहिए। अपने सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा और ये जी। सारी हम जनता की सहयोग से ही कर पाएंगे। आपसे भी जानकारी लेंगे सर, क्या बताना चाहेंगे कुछ? हम यहाँ के नगर के जनता को निवेदन करेंगे जी। कि भाई साफ सफाई में सहयोग करें। हम लोग तो 1 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक शासन के मंशा के अनुसार जी। ये नगर पंचायत बहादुरगंज में एक समिति बनाई गई है। जी। उस समिति के माध्यम से हम लोग घर घर जा कर के जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं जी। कि भाई अपने घर का कूड़ा जो है उसको अपने डस्टबिन में रखें। हमारे घर से, हमारे नगर पंचायत से जो सफाई मित्र जा रहे हैं ठेला लेकर के उस ठेले में रखें, दें। अच्छा। किसी सार्वजनिक जगह पर कहीं ना फेंकें, गलियों में कहीं ना फेंकें। इससे आप भी ठीक रहेंगे, यहाँ की जनता भी ठीक रहेगी, नगर पंचायत स्वस्थ अभी रहेगा। आप लोगों के जिस नगर में देखा जाए तो जिस तरह से सफाई अभियान एक आप लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, सबसे पहले कुछ दिन पहले यह जानकारी आ रही थी कि हाँ बस स्टाफ की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, ऐसे लोग जो है शिकायतें कर रहे थे। वो शिकायतें आज भी है या कि नहीं है? सर, हॉस्पिटल की शिकायतें तो आज भी है। आज भी है? आज नहीं, भी। बताइए। आज भी। आप लोग जो है एक लास्ट छोर पे रहते हैं, जो ये गाजीपुर का जो है एक सीमा है, उसके बाद जो है हॉस्पिटल की शिकायत आज भी है। आज भी है। मैं आपके माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय गाजीपुर से कहना चाहता हूं कि यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है बहादुरगंज में, उसमें जा कर के देखेंगे आप तो इतना गंदगी है, इतना हमको लगता है कभी खुलता ही नहीं है। उस पर भी सीएमओ साहब को ध्यान देना चाहिए। कम से कम जो है उसमें तो स्टाफ आवे, बैठे कम से कम। और आप लोग के घर के जो भी नवयुवक लड़के होंगे, किसी का तैयारी कर रहे होंगे आर्मी में जाने के लिए या किसी और भर्तियों में, तो उनको ग्राउंड की ज़रूरत होती है। क्या वो भी व्यवस्थाएं है या नहीं है? अभी फिलहाल में नहीं, वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोग एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो इस मकसद से देखा जाए तो इस नगर के लिए काफ़ी जो है योजना इस नगर के लिए ज़रूरत है। जी जी। और वो योजना सरकार कहीं ना कहीं फोकस रखे ताकि इस नगर के लिए एक अच्छा जो है स्वच्छ जो है ये नगर को बनाया जा सके। हाँ, इसमें सभी लोग कितना योगदान दे रहे हैं आप लोग के साथ? अरे यहाँ कल की बात है, कल लेखपाल साहब को बुलाया गया था कासमाबाद से, हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय ने बुलाया था। यहाँ नॉन जेडेड ज़मीन लगभग 3 बीघा उन्होंने खुजवाया है और उसको अधिग्रहण करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इस पहल को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, हम यही जनता से अपील करना चाहते हैं कि अपना डस्टबिन और अपना कचरा अपने आप खुद रखें और हमारे सफाई मित्रों को दें। जी। तो जहाँ तक आप लोगों ने इस सफाई पर ध्यान दिया है, इसके साथ क्या लगता है कि इस नगर में एक सफाई का विशेष ध्यान है या फिर इससे और भी कुछ ऐसे काम है जिस पर ध्यान देना है? नहीं सर, अभी तो बहरहाल सफाई पे ही विशेष ध्यान देना है। यानी कि पहले ये सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसके साथ और भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिन पर जो है फोकस करना है। शासन आदेशानुसार करेंगे, जैसा स्कीम आएगा उसके हिसाब से काम करेंगे। और ये जो रोड अभी नया दिख रहा है, ये रोड क्या नया रिपेयरिंग चल रहा है या फिर क्या? रिपेयर वर्क सिर्फ पुलिया तक ही था। पुलिया तक ही था। इसको कहाँ तक बढ़ाया जाएगा? अभी आगे तक तो नहीं है, बहरहाल 20 फीट उधर है, 20 फीट इधर है। चलिए, यहाँ तक आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि ये बहादुरगंज का ये एक जहाँ तक जानकारी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं नगरवासियों से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि गीला कूड़ा एवं सूखा कूड़ा जी दोनों अलग अलग करके अपनी अपनी डस्टबिन में रखें, जिसके लिए हम 2 सैंपल लेकर के चल रहे हैं। एक नीले कलर की डस्टबिन है और एक हरे कलर की। तो नीले कलर की डस्टबिन का मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि नीले कलर की डस्टबिन का मतलब ये है कि जो मानव द्वारा निर्मित होती है, जो आविष्कार करता है इंसान और बनाता है जो चीज़ें, और वो
ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती हैं, तो उसको नीले कलर की डस्टबिन में रखना है। अच्छा। और हरे डस्टबिन का मतलब ये कि जो नेचुरल चीज़ें हैं जो सड़ गल करके फिर जैविक खाद में परिवर्तित हो जाती है, जो खाने से जूठन बचता है उसको हम हरी डस्टबिन में रखें। और जो हमारे कर्मचारी नगर पंचायत की तरफ से आते हैं, गीला कूड़ा और जूठा सूखा कूड़ा उनको अलग अलग देना है। यानी कि जो भी कर्मचारी आएंगे उन्हें जो है ऐसे डस्टबिन है, अलग अलग डस्टबिन में जो है अपना कूड़ा कचरा रखेंगे और इस तरह से जो है कर्मचारी आएंगे उसे जो है ले जाके कहीं दूर नीले डस्टबिन में मतलब सूखा कूड़ा और हरे डस्टबिन में गीला कूड़ा। गीला गीला कूड़ा। चलिए, ये खास तरह से जानकारी जो है आप तो जिस तरह से